हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि शास्त्रों में भी माना जाता है, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और महादेव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगिनी बनाने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन अविवाहित महिलाएं जल्द से शादी के लिए व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। साथ ही ऐसा करने से जल्द ही विवाह होता है और सुहागिन महिलाओं का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। जैसा कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं और साथ ही साथ इसे बड़ी धूमधाम से आषाढ़ तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जैसा कि इस दिन पूजन करने और कथा सुनने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसे श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन भोजन जल के दिन पूरा दिन व्यतीत कर लेती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। अब सुनते हैं कथा। बोलिए हर हर महादेव। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुमने मुझे पाने के लिए, अपने पति स्वरूप बनाने के लिए तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने के पिता को चिंता होने लगी। यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा? शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज से धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन मुझे शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप के बिना बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पे चलूँगी। पिताजी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने में राजी हो गए तो तभी ही मैं आपके साथ चलूँगी। तभी पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने तो जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। साथ ही उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो हे महादेव, माता पार्वती भी महिलाओं का अखंड सुहाग बनाए रखना। तो यह थी कथा। अब बात कर लेते हैं हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित और स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों ने मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजे जाते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम करके स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनती हैं और कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी के पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया
तथा हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी इसमें रिवाज है। तो यह हरियाली तीज की कथा थी। इस तरह से आप भी पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।